नमस्कार बच्चों। अपना जो टॉपिक चल रहा है, अपना जो लेसन चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसमें अपने आगे एक नया टॉपिक है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। यानी कि विभिन्न प्रकार के संचय होते हैं जिन्हें अपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एक है इसमें देखो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। कई बार ये होता है कि आपको बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो एक फर्म द्वारा इसलिए बनाया जाता है ताकि जब भी अगर किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे कंपनसेशन देने के लिए अमाउंट इसमें से निकाली जा सके। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो प्रॉफिट से ही बनाया जाता है। तो इसमें आपके सामने कई सिचुएशन आती है। मान लो बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे दिया, उसके बारे में आगे और कोई सूचना नहीं दी, आपको कोई भी सूचना नहीं दी, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तब तो आपको क्या करना है, उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और या फिर अलग कोई प्रकार की सूचना है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि इसके लिए कैसा करें। जैसे मान लेते हैं इसमें कई टॉपिक है। यदि इस संचय के बारे में कोई समायोजन न दिया गया हो, या तो मान लो सीधा बैलेंस शीट में तो दे दिया आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेकिन इसके लिए नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, या फिर ऐसा कह दिया कि इसके बारे में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, तो एक ही बात है। यानी ये कह दे कि इसके बारे में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा या फिर इसके बारे में कोई सूचना न दे, तो आपको रिजर्व पूरे को क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। यदि इस संचय के बारे में कोई समायोजन न दे, कोई भी एडजस्टमेंट आपको न दे, तो भी आपको ये मानना है कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ, या फिर आपको स्पष्ट कह दे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, तो भी ये मानना है भी कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ, तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए क्या एंट्री होगी, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड लिख दो, यहाँ पे ओल्ड लिख दो क्योंकि इसमें सारे ओल्ड और ओल्ड सेम ही होते हैं। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या करना आपको, ऑल पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में करना है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए यदि कोई दायित्व ना हो या फिर संचय के बारे में कोई समायोजन न दिया हो, सीधा आपको क्या करें कि बैलेंस शीट में तो दे रखा हो लेकिन नीचे कोई इसका एडजस्टमेंट न दे रखा हो, उसके लिए आपको क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को तो डेबिट करना है और जो उसका बैलेंस है वो सभी पार्टनर में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। जैसे मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं कि किसी फर्म में ए बी सी 3 पार्टनर है जो लाभों को 2-1-1 में बांटते हैं। 2-1-1 में बांटते हैं। अब सी फर्म से निवृत्त हो गया। फर्म से निवृत्त कौन हुआ, फर्म से निवृत्त हुआ सी।
और आपको बैलेंस शीट में मान लो और कुछ नहीं लिखते अपने, एक बार अपने बैलेंस शीट है दे रखी है और बैलेंस शीट में आपको दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वो दे रखा है 40,000 का। नीचे इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा। इसका मतलब आप क्या मानोगे कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। ये माना जाएगा कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। तो इसमें फिर क्या करना आपको, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो कितने से है 40,000 से। कितने से दे रखा है 40,000 से, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, ABC में करना है। नहीं ओल्ड में तो करना है, तो फिर ओल्ड सारे ही इसमें, सी मान लो निवृत्त हो गया तो ओल्ड तो पहले सारे ही थे। तो क्या करेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि इस रिजर्व को क्या करने के अपने ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ABC में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशो में करेंगे, जो एक उनका ओल्ड रेशो दे रखा है 2:1:1, 2:1:1 में क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा 20,000, 10,000 और 10,000। यानी कि करना क्या है, अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस रेशो में करना है, ओल्ड रेशो में करना है। ओल्ड रेशो इनका क्या है 2:1:1 है। इसके बारे में मान लो कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, सीधा आपको बैलेंस शीट में तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे दिया, जो कितने का दिया, मान लो 40,000 का, लेकिन इसके बारे में अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। तो आपको ये मानना है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ। तो जब कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तो आपको क्या करना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स कैपिटल में। और किस रेशो में करना है, ये ओल्ड रेशो में करना है। तो मान लो ABC 3 है जो 2:1:1 में डिवाइड करते हैं, और वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 है, उसे आप सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशो में। नंबर 2 इसमें हो सकता है, देखो कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से कम हो। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से कम हो। कहने का मतलब कि हमने संचय तो ज़्यादा बना रखा हो, लेकिन दायित्व तो उत्पन्न हो गया, लेकिन वो क्या है, उससे कम हुआ है। मान लो कि हमने कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय बना रखा है 40,000 का, लेकिन दायित्व उत्पन्न हुआ वो 20,000 का हो गया। तो 20,000 तो क्या करोगे आप, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र करोगे।
और शेष जो बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यानी इसमें दायित्व तो है कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए, लेकिन वो उस राशि से कम है जितना हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रखी है। तो जितनी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रखी है तो उससे कम है, तो आप क्या करोगे, जितनी आपने क्लेम है वो तो क्लेम में ट्रांसफ़र कर दो, बाकी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उसके लिए देखो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम to all partners capital अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को तो डेबिट करेंगे, जितने से वर्कमैन कंपनसेशन है वो क्या है बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है रिजर्व, उससे तो क्या कर देंगे, इसे डेबिट कर देंगे। और जितना इसके लिए क्लेम है यानी जितना इसकी लायबिलिटीज है या दायित्व है वो तो क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी जो बचा वो क्या करेंगे, अपने ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लो कोई लेते हैं कि ABC किसी फर्म में लाभों को 2:1:1 में बांटते हैं। ABC क्या करते हैं, लाभों को 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसमें मान लो B है वो रिटायरमेंट ले रहा है, रिटायरमेंट कौन ले रहा है, B ले रहा है, B रिटायरमेंट ले रहा है। जब आपको B रिटायरमेंट ले रहा है उस समय आपको बैलेंस शीट दे रखी है, एक बैलेंस शीट में सिर्फ ये रिजर्व दिखाते हैं। एक बार मान लो अपनी पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ इस रिजर्व का बैलेंस देख लेते हैं अपने। तो रिजर्व का बैलेंस देखोगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी अमाउंट दे रखी है आपको, वही मान लेते हैं कि 40,000 है। तो रिजर्व की अमाउंट तो कितनी होगी 40,000, लेकिन इसके लिए क्लेम थोड़ा कम मानते हैं अपने। ये मान लेते हैं, मान लो समायोजन दिया गया है अब आपको इसके लिए क्या है, एडजस्टमेंट दिया गया है कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावा 20,000 है। यानी जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावा है वो कितना है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावा है वो कितने का है, 20,000 का दे रखा है। अब आपको क्या करना है, देखो रिजर्व तो ज़्यादा का हो गया, यानी इसमें लिखा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से कम है, तो दायित्व है तो कितना है 20,000 का है, और ये कितना है 40,000 है। तो हो गया कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावा है वो क्या इससे कम है। अब आपको क्या करना है, अब ये 20,000 आ गया मान लो, तो 20,000 तो आप क्या करोगे, इस क्लेम में ट्रांसफ़र करोगे, बाकी जो 20 बचा वो पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड करोगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन
कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो कितने से होएगा 40,000 से। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसके लिए प्रोविज़न हो गया जो कितने का बनाया हमने 20,000 का। कितने का बनाया है 20,000 का। शेष बचा अपना देखो 40 था, 40 में क्लेम तो कितना आ गया, क्लेम आ गया अपना 20,000 का। बाकी बचा आपका 20, उसे पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर कितने हैं 3 है। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो आपको क्या करना है 20,000 कौन से 20 को, इस 40 में से जो 20 हो तो क्लेम ही हो गया, और शेष बचा जो 20,000 उसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो किस रेशो में करना है, वो आपको करना है ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो कितना है इसका 2:1 है। तो कितना आएगा 10,000, 5,000 और 5,000। तो अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, विधि कौन सी हुई है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से कम हो, यानी जो दायित्व है वो क्या है वो संचय से कम है। तो जितना क्लेम है वो तो क्या करोगे आप प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दोगे, बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें टोटल क्लेम कितना हुआ अपना 20,000 का, और अपने पास रिजर्व है वो कितने का है 40 का है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 40,000 का है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया कितने से 40,000 से, जिसमें से ये क्लेम कितने का दे रखा है, क्लेम आपको दे रखा है 20 का। तो टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो कितना आ गया 20,000। अब बच गया अपना 40 में से 20 तो क्लेम हो ही गया, तो बाकी बनता प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट किसका होता है पार्टनर का, इसलिए बाकी क्या करते हैं अपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बाकी कितना बचा ABC में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाकी बच गया अपना 20,000। अब 20,000 को क्या करना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर में, और किस रेशियो में करना है वो करना है आपको ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, ओल्ड रेशियो इसमें दे रखा है 2:1:1। तो अपने 2:1 में इसे डिवाइड कर दिया। अब अपने ये एंट्री बन गई, मान लो ये जो अमाउंट है वो तो क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में चली जाएगी। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व A में 10, B में 5 और C में 5, ये अमाउंट चली गई। अब बात बची कि ये प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, इसका क्या करेंगे। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है इसको क्या करोगे आप, इसको दिखाया जाएगा जब नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो नई बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होएगी, अब ये कहने मतलब इतनी अपनी लायबिलिटीज़ है, वो तो पहले रिजर्व था, वो तो हमने बनाया था लाभों में से, लेकिन अब तो आपकी लायबिलिटीज़ हो चुकी है, इतना तो आपको देना ही देना है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए। तो ये क्या करोगे प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, उसमें आपको कितने रुपए ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे 20,000। तो वो अमाउंट आप क्या करोगे 20,000 है वो उसमें ट्रांसफ़र करोगे। तो ट्रांसफ़र करोगे तो नई बैलेंस शीट बनाओगे, नई बैलेंस शीट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है उसे दिखाना पड़ेगा। तो इस अमाउंट को आप प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्या करोगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाओगे जब नई बैलेंस शीट बनेगी उस पार्टनर की निवृत्ति के बाद। तो ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया, जब कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से कम हो। अब तीसरा पॉइंट अपना और रह गया इसमें, कई बार ये भी होता है कि दायित्व ज़्यादा उत्पन्न हो जाए। मान लो संचय तो हमने 50,000 का बना लिया,
लेकिन रियल जो अपना दायित्व है, क्लेम है, वो 60,000 का हो गया, तो फिर 10,000 का क्या करेंगे? जितना 50,000 है वो तो कहाँ से लेंगे? अपने 50,000 है वो तो आप रिजर्व में से ले लोगे, लेकिन फिर वो 60,000 का क्लेम है तो वो आप कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए आपको एक अपने पास खाता होएगा, और जो पीछे अपने बनाए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूर्ति करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूर्ति करनी है, वहाँ से पूर्ति करोगे। नंबर 3 पे है, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से अधिक हो, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए जो दावा है वो क्या है? कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से अधिक है, यानी दावा ज़्यादा हो गया, संचय हमने कम बना लिया, तो अंतर की राशि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए होगा, देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब देखो, मान लो रिजर्व कम है, रिजर्व 40,000 का है, और प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है जो 50,000 का है, तो इसमें 10,000 क्या ज़्यादा है, तो 10,000 आपको रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा, तो आपको रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करो साथ में। एंट्री क्या बनी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब कंपनसेशन क्लेम, अब क्या है, देखो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, नया अकाउंट ओपन हो गया, वैसे तो हमारे पास अकाउंट होएगा ही, इसका जो लॉस है वो भी तो फिर क्या करना है? पार्टनर में डिवाइड ही करना है। तो इसके लिए आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी? ऑल पार्टनर्स, यानी मान लो रिवैल्यूएशन पे इतना लॉस हो गया हमें, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन का लॉस अपने क्या करते हैं? पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटते हैं। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री बनी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये किस रेशो में डिवाइड करेंगे? ये करेंगे अपने ओल्ड रेशो में। कहने का मीन क्या हो गया? जब दायित्व ज़्यादा उत्पन्न हो गया और अपने पास रिजर्व है वो क्या है? कम है। जैसे मान लो इसी में करते हैं, मान लो आपको वो दे रखा है ABC, जिसको 2-1 में बांटते हैं। ए रिटायरमेंट हो गया, और बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दे रखा है 40,000 का, और समायोजन में दे रखा है कर्मचारी
क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व 50,000 है। यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए जो दायित्व है वास्तविक वो कितना 50 है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है 40,000 है। अब इसमें अपना दायित्व क्या हो 50 यानी ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया तो आपको क्या करना है 10,000 है वो कहाँ से लेना पड़ेगा, वो आपको रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी एंट्री क्या होगी, ऐसे करोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो कितने से दे रखा है 40,000 से, और अपना जो दायित्व है वो कितना है 50,000 है। अब दायित्व आ गया 50,000, उससे 10,000 क्या करोगे रिवैल्यूएशन में डाल लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जो कितने से है 10,000 से, और 2 क्या करोगे प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो कितना है क्लेम अपना 50,000 है। यानी रिजर्व कम और क्लेम ज़्यादा, अंतर की राशि क्या है रिवैल्यूएशन में आ गई। अब आपको क्या करना है रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड करना है। एक एंट्री आपकी ये बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, और कितने रुपए है एक्स्ट्रा रिवैल्यूएशन में 10,000, तो 10,000 को आपको क्या करना है डिवाइड करना है। और किस रेशो में करना है 10,000 को आपको 2:1 में करना है, तो 5,000 2,500 और इतना इसके आगे ये एंट्री होगी। तो ये कौन सा पॉइंट होगा अपना, यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावा क्या हो, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावा कर्मचारी क्षतिपूर्ति से संचय से अधिक हो। पहले क्या करना आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितने से है वो तो डेबिट करना ही करना है, और दावा इसमें क्या ज़्यादा 50,000 का है तो क्लेम 50 का गया, तो अंतर की राशि जो ज़्यादा है वो क्या है रिवैल्यूएशन में डालनी है आपको। वो आ गया आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से आ गया 10,000 से, तो रिवैल्यूएशन आ गया 10 से। अब इस रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड करना है, यानी पार्टनर कैपिटल को डेबिट करना है आपको। तो पार्टनर कैपिटल ओल्ड रेशो में डेबिट होंगे, ए बी सी इनको डेबिट कर दिया, और किस रेशो में कर दिया ओल्ड रेशो में 2:1:1, तो 10,000 का 5,000 2500 आ गया, और ये 10,000 आ गया। इस तरह से अपने ये हो गया। अगर क्वेश्चन में कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय दे रखा हो तो उसके लिए आपके पास से 3 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन कि कोई दायित्व उत्पन्न ना हो, पहली सिचुएशन तो क्या हो गया कोई दायित्व उत्पन्न ना हो तो पूरी की पूरी राशि क्या करनी है आपको बांटनी है। दूसरा हो गया कि अगर दायित्व कम हो तो फिर उसमें क्या करना है आपको, जितना दायित्व है वो तो दायित्व में डाल दो, शेष है वो बांट दो। तीसरी बात ये हो सकती है अगर दायित्व ज़्यादा हो तो जितना दायित्व संचय वो तो संचय में से काम ले लो, शेष है वो रिवैल्यूएशन में से, और रिवैल्यूएशन का लॉस है वो पार्टनर में बांट दो। अगर मान लो तो चौथा क्या आ सकता है, चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि दोनों क्या हो इक्वली हो, जितना रिजर्व उतना ही क्लेम, तो सीधी एंट्री करोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो ये अपना पॉइंट हो गया यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। तो बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।